हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 फिजिक्स का कंटिन्यू लाइट चैप्टर का पार्ट 5 आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। इसमें आज हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन की, मिरर फॉर्मूला की, और आज हम यहां से रिफ्लेक्शन पार्ट को फिफ्थ पार्ट में, जो पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन है, मैंने आप लोगों को पहले ही लाइट चैप्टर के बारे में यह समझाया है कि आप लोगों को यहां से दो फिनोमिना पढ़ने हैं। पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम फिफ्थ पार्ट के अंदर साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला पढ़ने के बाद में रिफ्लेक्शन पोर्शन को आज खत्म करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए भैया, आज की जो है वो है आपकी साइन कन्वेंशन। आज की जो हेडिंग है आपकी वो क्या है? साइन कन्वेंशन। देखो बच्चों, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे साइन कन्वेंशन की। क्यों ये साइन कन्वेंशन क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि हमें सबसे पहले पढ़ना होता है यहां से मिरर फॉर्मूला। क्या पढ़ना होता है? मिरर फॉर्मूला। अब ये मिरर फॉर्मूला क्या है? देखो भैया, मिरर फॉर्मूला यहां से बनेगा 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। अब यहां से आपको v, u और f के बारे में जानना है। तो v एक्चुअली क्या होता है? इमेज की डिस्टेंस होती है। कहां से? पोल से। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम दी पोल। कहां से? पोल से इमेज की डिस्टेंस। अच्छा, u क्या होती है बच्चों? u होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम दी पोल। कहां से? पोल से। ये हमेशा याद रहे आपको कि जो डिस्टेंसेस है वो कहां से मेजर की जाएगी? पोल ऑफ द मिरर से मेजर की जाएगी। जानते हैं आप लोग पोल के बारे में? बिल्कुल जानते होंगे। यहां से आप लोगों को पता है कि जो अपर्चर है उसका जो सेंटर पॉइंट है वही क्या कहलाता है? पोल। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर रखा जाएगा तो वो पोल से कितनी डिस्टेंस पे रखा जा रहा है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्योंकि आप लोग यहां से जानते हैं कि जब भी कॉन्केव मिरर का केस आता है तो हम कितने केसेस यहां से पढ़ते हैं? 6। और जब भी कॉन्वेक्स मिरर की बारी आती है हम कितने केसेस पढ़ते हैं? 2। तो उन 6 केसेस के अंदर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा क्या करवाते हैं? वेरी करवाते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो अप्रोच करता है किसको? मिरर को, और जो इमेज होती है वो मिरर से क्या जाती है? हमेशा दूर। तो इसी बिहाफ पे हम u और v को देखते हैं कि u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। कहां से? पोल से। और v क्या है? इमेज की डिस्टेंस है। कहां से? पोल से। ठीक है। और f यहां से आपकी होती है फोकल लेंथ। f क्या होती है? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ का बेसिक आप लोगों को मैंने बता रखा है। बेसिकली जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला बनता है वो कितना बनता है? r/2। r का मतलब यहां से क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक समझ में आया? अब अपने को इसमें साइन कन्वेंशन के बारे में क्या पढ़ना है? तो इसमें साइन कन्वेंशन का मतलब यह है कि हमें u के साइन के बारे में पढ़ना है। u के साइन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अब देखो, यहां से आप ये कॉन्केव मिरर लगा लो और ये आप लगा दो यहां से कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर और ये आपका हो गया कॉन्केव मिरर। ठीक है। लिखते चलना, नोट साथ साथ बनाते चलें, तभी आप लोगों को ये चैप्टर, पूरा चैप्टर करवाऊंगा कंप्लीट। एक भी क्वेश्चन, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने वाले हैं हम लोग। लाइट चैप्टर का एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को गलत जाने वाला नहीं है। तो जो साइन कन्वेंशन है वो साइन लेना क्या है, यही मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट को आपने यहां कहीं रखा है, ऑब्जेक्ट को आपने यहां कहीं रखा है और इसमें ऑब्जेक्ट को आपने यहां कहीं रखा है। ठीक है। ऑब्जेक्ट को आप क्या बोलते हैं? हमेशा ए बी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं आप लोग? हमेशा ए बी बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है? u कहलाती है। क्योंकि पता है आप लोगों को u क्या होती है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम दी पोल। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहां पे ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी आपकी क्या कहलाएगी? u, क्योंकि ये पॉइंट क्या कहलाता है? पोल। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि जो लाइट रेज हैं हमेशा ही ऐसे जाएंगी? बिल्कुल ऐसे जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी। तो आप मुझे बताइए कि लाइट रेज की जो जाने की डायरेक्शन है, अब इस चीज को क्या मान लीजिए आप? यहां से पॉजिटिव मान लीजिए और इस चीज को क्या मान लीजिए? यहां से नेगेटिव।
तो आप मुझे बताइए कि जो पॉजिटिव की साइड है वो लाइट रेज जाने की डायरेक्शन जो क्या है, पॉजिटिव है। डायरेक्शन क्या है, रे के जाने की पॉजिटिव है। लेकिन आप अगर यू को मेजर करेंगे, तो यू को इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे। बताइए, आप लोग अगर यहां से यू को मेजर करेंगे, तो इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो यू ऑलवेज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यू ऑलवेज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये बहुत ही डीप मीनिंग में समझा दिया है, 12th क्लास में समझाते हैं ऐसे, लेकिन फिर भी आप लोग 10th में समझ के चलिए, क्योंकि आप लोगों को केवल याद रखना है कि भैया यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। कौन से केस में, कॉनकेव के केस में भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। कॉनकेव के केस में भी क्या होगा, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स के केस में भी क्या होगा, यहां से नेगेटिव। क्लियर है? कॉनकेव में भी यू क्या लेना है, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स में भी यू क्या लेना है, नेगेटिव। क्या रीजन है यू नेगेटिव लेने का, क्योंकि लाइट रेज किधर जा रही है, पॉजिटिव की ओर। हमने एक डायरेक्शन को क्या माना, पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को क्या माना, नेगेटिव। तो डायरेक्शन क्या है, जाने की पॉजिटिव, और हमारे मेजरमेंट की डायरेक्शन क्या है, पीछे की ओर। तो इसका मतलब यू यहां से क्या मेजर होगा, नेगेटिव। क्लियर? बात करते हैं एफ की, एफ का मतलब है फोकल लेंथ। एफ का क्या मतलब है यहां से, फोकल लेंथ। अब देखो फोकल लेंथ मुझे बताओ आप, ये कॉनकेव है आपका, और ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स। ये डायरेक्शन क्या मानी हुई है, पॉजिटिव। ये डायरेक्शन क्या मानी हुई है, नेगेटिव। तो आप मुझे बताइए, क्या फोकल लेंथ इसकी लेफ्ट साइड में मेजर होगी कि नहीं होगी, बोलो। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस पॉइंट है, तो यही क्या होगी आपकी फोकल लेंथ। तो लेफ्ट साइड में मेजर हो रही है, तो पोल से मेजर की जाती है। तो पोल से किस डायरेक्शन में मेजर की जा रही है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड मतलब जो कॉनकेव का होगा वो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। जो कॉनकेव होगा उसकी जो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। तो कॉनकेव की क्या लेनी है, हमेशा ही कॉनकेव की क्या लेनी है, नेगेटिव। अच्छा, बात करते हैं कॉन्वेक्स की। अब आप मुझे बताइए कि जो कॉन्वेक्स है वो पोर्शन इधर की ओर बनेगा नहीं बनेगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां आएगा तो फोकस पॉइंट यहां आएगा, तो ये वाली फोकल लेंथ होगी कि नहीं होगी। तो फोकल लेंथ को बोलो राइट साइड में मेजर किया जा रहा है या लेफ्ट साइड में मेजर किया जा रहा है, क्या राइट साइड में मेजर किया जा रहा है, बिल्कुल। तो यहां से जो फोकल लेंथ होगी, यहां से जो आपकी फोकल लेंथ होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कॉनकेव के केस में जो फोकल लेंथ होगी वो ऑलवेज क्या लेनी है, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स के केस में आपको फोकल लेंथ क्या लेनी है, पॉजिटिव। क्लियर है? अब देखो बात करते हैं वी के साइन की। देखो वी के साइन की। अब देखो यहां से कॉनकेव मिरर हमने जब भी बनाया, तो हमने इसको कितने केसेस में डिवाइड किया था, टोटल 6 केसेस में। टोटल कितने केसेस में डिवाइड किया था, 6 केसेस में। और 6 केसेस के जो हमने पार्ट किए थे, वो 5 पार्ट तो एक तरफ पढ़े थे और एक पार्ट एक तरफ पढ़ा था। क्यों पढ़ा था वो एक पार्ट अलग से, क्योंकि इस वाले पार्ट के अंदर जो आपकी इमेज बनती थी वो कैसी बनती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती थी। क्या बनती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती थी, इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो इस वाले पोर्शन में बनेगी। बोलो, जो इमेज बनेगी वो इस वाले पोर्शन में बनेगी। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? जो इमेज बनेगी वो किस पोर्शन में बनेगी, इस पोर्शन में बनेगी। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में अगर इमेज बनती है तो यहां से जो वी बनेगा किस साइड में जा रहा है, पॉजिटिव साइड में जा रहा है। बोलो, किस साइड में जा रहा है, वी पॉजिटिव साइड में। तो यहां पे वी का जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये याद रहे आप लोगों को। छठे केस में जब भी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज बनती है, बड़ी बनती है, तब हमेशा ही वी क्या होगा, कॉनकेव के केस में पॉजिटिव होगा। क्लियर है? लेकिन जो 5 केसेस हमने पढ़े थे, उसमें जो सारी इमेजेस थी वो कैसी हुआ करती थी, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी हुआ करती थी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल का मतलब क्या हुआ कि इस वाले पोर्शन के अंदर रियल इमेज बनती थी। 5 केसेस में हमने क्या देखा था कि इस वाले पोर्शन में क्या बनती थी, रियल इमेज। तो यहां रियल इमेज अगर बनेगी तो यहां पे वी का जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा वी का साइन किसके केस में, कॉनकेव के केस में। ये वाला जो हो गया ये किसके केस में हो गया, कॉनकेव के। अगर मैं बात करूं वी के साइन की, यहां से वी के साइन की किस केस में, कॉन्वेक्स के केस में। अगर मैं यहां से वी के साइन की बात करता हूं बच्चों कॉन्वेक्स के केस में, तो आप देखिए कि कॉन्वेक्स के केस में तो इमेज ऑलवेज ही कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। इमेज ऑलवेज ही कैसी बनती है, वर्चुअल। तो वर्चुअल बनती है तो इमेज को एक बार तो यहां बनवाया था, याद है आप लोगों को, और एक बार हमने कहां बनवाया था, फोकस पे। तो दोनों केसेस में जो इमेज बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी। ये वाली डायरेक्शन क्या मानते हैं हम लोग, पॉजिटिव, और ये वाली डायरेक्शन क्या मानते हैं बच्चों, नेगेटिव। तो यहां पे जो वी बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव। क्लियर? तो हमें यू के बारे में पता चला।
हमें F के बारे में पता चला और हमें V के बारे में पता चला, और हमें यह भी पता चला कि जो मिरर फॉर्मूला है, जो एक्चुअली मिरर फॉर्मूला है वो क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आप लोग देख पा रहे हैं यहां पे कितनी फिजिकल क्वांटिटीज आपको गिवन है, 1 2 3, हमेशा आपको कोई ना कोई 2 फिजिकल क्वांटिटी दे देगा और इस फॉर्मूले से आपको एक जो बच गई वो निकालनी पड़ेगी। 3 चीजें हैं, 2 देगा, 1 निकालनी पड़ेगी। बहुत ही आसान है, न्यूमेरिकल करवाऊंगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो u का साइन क्या हो गया, नेगेटिव ऑलवेज, कौन से केस में, कोई भी केस हो कोई मतलब नहीं है। f का साइन क्या है, नेगेटिव, किस केस में, कॉनकेव के केस में, और पॉजिटिव है किस केस में, कॉन्वेक्स के केस में। लेकिन यहां पे जो कॉनकेव है, यहां पे जो कॉनकेव है उसके 5 केस में v क्या है, नेगेटिव, और 1 केस में v क्या है, पॉजिटिव। और अगर कॉन्वेक्स की बात करूं तो यहां से 2 केस के अंदर v ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। होप सो आप लोगों को यहां तक साइन कन्वेंशन पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आप लोगों को साइन कन्वेंशन में कोई डाउट है तो मेरा सेपरेट वीडियो लेक्चर आप क्लास 10 फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां पे साइन कन्वेंशन की सेपरेट बात की गई है, और यहां पे भी मैंने साइन कन्वेंशन उसी मेथड से समझाया है जैसा मैंने वहां पे समझाया है। ठीक है, तो बात करते हैं अब यहां से मैग्निफिकेशन, क्योंकि जो सेकंड पार्ट आने वाला है, क्योंकि ये सब जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, जितने भी न्यूमेरिकल आप लोग यहां देख रहे हैं नोट्स में, जितने भी न्यूमेरिकल देख रहे हैं, ये सब हमारे मिरर फॉर्मूला बेस्ड है, सारे के सारे हमारे यहां से मिरर फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो आज ये बच्चों अब पढ़ते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आज के इस वीडियो लेक्चर का, जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन का भी आप लोगों को सेपरेट वीडियो लेक्चर, टॉपिक वाइज सेपरेट वीडियो लेक्चर क्विक रिवीजन के लिए 10 से 12 मिनट का वीडियो लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा। साइन कन्वेंशन का भी मिल जाएगा और मैग्निफिकेशन का भी मिल जाएगा, बहुत इजी वे में वहां पे मैंने समझा रखा है। आज भी आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में ही समझाया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि एक्चुअली मैग्निफिकेशन है क्या। देखो, दिमाग में मैग्निफिकेशन वर्ड आता है तो हमेशा ऐसा लगता है कि हाँ कोई चीज बड़ी हो रही है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैग्निफिकेशन कई बार क्या होता है, वैल्यू उसकी 1 से कम आ जाती है, तो ये मत समझना कि ऑब्जेक्ट से इमेज हमेशा बड़ी होगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया जाता है, वो कुछ भी नहीं होता है, वो एक रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इमेज का और इमेज की जो हाइट है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, उनका जो रेशियो होगा वही आपका क्या होगा, मैग्निफिकेशन होगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहां से क्या बन जाएगा, HI/HO, क्योंकि HI को आप लोग क्या बोलते हैं, यहां से हाइट ऑफ इमेज, क्या बोलते हैं HI को, हाइट ऑफ इमेज। तो आप लोग घबराइए मत कि अरे हम लोग हाइट कैसे निकालेंगे, अरे वो देगा आप लोगों को, वो देगा, कोई ना कोई फॉर्मूला आपको जरूर देगा, बिल्कुल घबराइए मत आप लोग। और यहां से जो HO होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि 10th क्लास के किसी भी क्लास के अंदर बच्चे फिजिक्स के एक ही पोर्शन से डरते हैं जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल। थ्योरी बिल्कुल इजी होती है, समझ में चीजों को आ जाती है, बच्चों को आ जाती है समझ में चीजें सारी, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल्स के अंदर बच्चे स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं और देखते हैं कि नहीं हमारी थ्योरी क्लियर नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर आपकी थ्योरी यहां से क्लियर है तो न्यूमेरिकल भी आप लोगों से बन जाते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है जिसको हम लोग बैठे हैं सॉल्व करने के लिए। तो HI/HO। अब आप देखिए कि मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है, वो क्या होती है, कई बार 1 से ज्यादा आती है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो कई बार क्या आती है, 1 से ज्यादा। अब 1 से ज्यादा मैग्निफिकेशन आने का मतलब क्या है। अब आप मुझे बताइए कि आप थोड़ी बहुत मैथ समझते हैं कि HI को अगर मैं यहां से 4 लिख दूं, HI को अगर मैं सपोज कीजिए कि मैंने HI को 4 लिखा है और HO को 3 लिखा है, इसका मतलब HI यहां से क्या है, बड़ा। HI अगर बच्चों बड़ा होगा तभी तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तभी तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू बड़ी आएगी। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आने का क्या मतलब है कि HI क्या हो, हमेशा HO से क्या हो, बड़ा। अगर HI HO से बड़ा नहीं है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। मतलब आप लोगों को समझ में आ गया है कि मैग्निफिकेशन है क्या, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट और नीचे क्या लेना है डिनोमिनेटर में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
इसको करने के बाद में आप लोगों को देखना होगा कि यार HI बड़ा है या HO बड़ा है। अब देखो भैया, अगर HI बड़ा है तो मैथ्स के हिसाब से आप देखेंगे कि वैल्यू 1 से क्या आएगी, हमेशा ज्यादा। और अगर हम बात करें यहां से, और अगर हम यहां से बात करें कि जो HO है अगर वो HI से क्या हो जाए, ज्यादा, जो HO है वो HI से क्या हो जाए, ज्यादा, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आने लगती है, लेस देन 1 आने लगती है, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI बाई HO ही होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI बाई HO। तो HI जब छोटा होगा, HO जब बड़ा होगा, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आने लगती है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि भैया मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 कब आएगी। भी तो बिल्कुल आसान सवाल आपके दिमाग में है, इसका जवाब तो आप खुद दे सकते हो कि जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगी। जैसे मैंने ऊपर 4 लिखा और नीचे भी 4 लिखा, तो क्या आने लग जाएगी, 1। मतलब ये समझ में आया कि भैया जो मैग्निफिकेशन है, ये समझ में आया कि जो मैग्निफिकेशन है वो है आपका HI बाई HO। वो क्या है, HI बाई HO। इसके कितने केस पढ़े हमने, 2 केस पढ़े कि मैग्निफिकेशन 1 से क्या होगा, बड़ा। ये कब होगा, जब HI क्या होगा, HO से बड़ा, और मैग्निफिकेशन 1 से क्या होगा, छोटा, जब HO क्या होगा, HI से बड़ा। और इसका तीसरा पार्ट जब मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल कब आएगा, जब HI किसके इक्वल होगा, HO के। होप सो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं बात करने वाला हूं साइन ऑफ मैग्निफिकेशन की। मैं किसकी बात करने वाला हूं बच्चों, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन की, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो है वो साइन पे भी डिपेंड करता है। अब बस ज्यादा कोई खास नहीं है कि मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आता है, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आता है तो इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। इतना ध्यान रखिए बस, रियल एंड इन्वर्टेड है। और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो इमेज यहां से कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आप लोगों को पूरा मैग्निफिकेशन क्लियर हो गया होगा। अब देखो मैं आप लोगों को समझाता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, चाहे तो यहां से भी नोट कर सकते हैं, बहुत सारी स्लाइड्स हैं, आप लोग पॉज करके या जैसे भी आप लोगों की टेक्निक है नोट करने की, वो लोग आप यूज कर लीजिए यहां से, ठीक है। बात करते हैं यहां से, अब देखो इसको समझते हैं ढंग से कि मैग्निफिकेशन क्या क्या वैल्यूज हमें देता है। मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा, मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल। मैग्निफिकेशन यहां से पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो 2 लाइनें और निकालते हैं इसकी। एक में मैग्निफिकेशन क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव, एक में मैग्निफिकेशन क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। ये किसके लिए है, रियल इन्वर्टेड के लिए है। किसके लिए है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये किसके लिए है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये किसके लिए है, स्मॉलर इमेज के लिए। ये किसके लिए है, आपके स्मॉलर इमेज के लिए। और ये क्या है, एनलार्ज्ड इमेज के लिए। और ये यहां से क्या है, सेम साइज इमेज के लिए, सेम साइज की इमेज के लिए। तो सेम साइज की इमेज के लिए भी समझ में आ गया। अब आप देखो यहां से, अगर आपको बोल दे कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 है, आपको बोल दे कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 है, इससे आप क्या समझे, मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 है, इससे आप क्या समझे। तो इससे आप ये समझे कि पहली बात तो देखो मैग्निफिकेशन किस पे डिपेंड करता है, एक तो साइन पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे। मतलब मैग्नीट्यूड भी देखना पड़ता है और साइन भी देखना पड़ता है। साइन नेगेटिव है, साइन क्या है भैया, नेगेटिव। इसका मतलब इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होगी, एक इंफॉर्मेशन हमको इससे मिलने लगी है, साइज क्या है, जो माइनस आने का मतलब यह है कि जो इमेज है वो कैसी है, रियल है, और रियल के साथ क्या फ्री है, इन्वर्टेड फ्री है। दूसरे नंबर की बात हमें यह समझ में आई कि भैया मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 2। साइन क्या है, माइनस, मैग्नीट्यूड कितना है, 2। 2 क्या 1 से बड़ा होता है, बिल्कुल। मैग्निफिकेशन 1 से कब बड़ा होता है, जब हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, बड़ी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गई यहां से, 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर, 2 गुना हो गई है ऑब्जेक्ट की हाइट के।
तो ये यहां से हमें दो इंफॉर्मेशन समझ में आती है। और भी हम ये यहां से जान सकते हैं कि रियल इन्वर्टेड है तो पक्का पक्का यहां से कौन से मिरर में इमेज बन रही होगी, कॉनकेव में, क्योंकि कॉन्वेक्स के बस की बात रियल और इन्वर्टेड बनाना नहीं है, वो ऑलवेज ही क्या करता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स लेते हैं और सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे यहां से मिरर फॉर्मूला को और मैग्निफिकेशन को फिर से लिख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। मैग्निफिकेशन एक्चुअली क्या होता है, hi/ho, जिसको हम मिरर के लिए क्या यूज करते हैं, -v/u। हम लोग मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या यूज करते हैं, -v/u। क्लियर है। देखो एक छोटी सी बात करते हैं बच्चों, आप लोग जानते हैं यहां से कि जब भी कोई कॉनकेव मिरर में ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज वो कहां बनाता है, बताइए। जब भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो वो इमेज कहां बना के देता है, बोलिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बना के देता है। तो अगर आप लोगों से यहां से मैग्निफिकेशन पूछा जाए तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे मिरर के लिए, -v/u। अब -v/u ही क्यों यूज कर रहे हैं, hi/ho क्यों नहीं यूज कर रहे। देखो hi/ho भी यूज कर सकते हैं आप लोग, लेकिन आपको एक्चुअली हाइट इनकी गिवन नहीं है ना, इसलिए। लेकिन आपको यह पता है कि जितनी दूर यहां से इमेज है उतनी ही दूर यहां से क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस, क्या v को u लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो u से u क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा, -1। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, hi/ho भी आप मैग्निफिकेशन यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, hi/ho से भी मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया जा सकता है। वो भी क्या होगा, -1। क्यों, क्योंकि जो इमेज की जो हाइट है वो क्या है, इन्वर्टेड है। और जब भी हाइट इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर बनती है, अपसाइड डाउन बनती है, तब हम ये कहते हैं कि यहां से जो इमेज की हाइट है वो कैसी ली जानी चाहिए, नेगेटिव ली जानी चाहिए। तो मैग्निफिकेशन ऑटोमेटिकली क्या आने लगेगा, -1। आ जाइए बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा क्लियर हो। देखो एग्जांपल 3 में देखिए आप लोग, इजी वाला लेते हैं। A concave mirror is made up by cutting a portion of hollow glass of sphere radius 30। रेडियस दे दी कितनी, 30 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे दी, 30 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है तो यहां से जो फोकल लेंथ है वो क्या फॉर्मूला बनेगा, r/2, मतलब 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर। लेकिन जब भी क्वेश्चन में सॉल्व किया जाएगा तो इसको 15 नहीं लेकर के क्या लिया जाएगा, -15, क्योंकि आप लोग जानते हैं कॉनकेव के अंदर फोकल लेंथ को क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। क्लियर। बात करें अगर यहां से एग्जांपल 4 की, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 10, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो एग्जांपल 4 की बात करें तो एग्जांपल 4 में हमको क्या पूछा है, v पूछा है, क्या u दिया है, पढ़ना पड़ेगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब u ऑलवेज क्या लिया जाना चाहिए भैया, माइनस लिया जाना चाहिए। फोकल लेंथ किसकी है, कॉनकेव की है, तो फोकल लेंथ को भी ऑलवेज क्या लिया जाना चाहिए, माइनस लिया जाना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। क्या अप्लाई करेंगे, मिरर फॉर्मूला, कैसे, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। हमसे क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ इमेज। और मैं आगे इसमें क्वेश्चन जोड़ देता हूं कि बताइए नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ इमेज आपको किससे पता चलेगी बच्चों, मैग्निफिकेशन से। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, -v/u। तो एक काम करते हैं, पहले v निकाल देते हैं, -v/u कर देंगे, मैग्निफिकेशन का पता चल जाएगा। तो सोल्व करते हैं इसको अगर यहां से, तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालते हैं, तो 1/v तो बच्चों एज इट इज, प्लस अपने आप एज इट इज u क्या है, -1/15। जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे करेंगे, कभी दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है। यहां से क्या आ जाएगा, -1/10। थोड़ा इसको सोल्व कर लो, क्या बन जाएगा, 1/v प्लस -1/15 इक्वल -1/10। आप लोग जानते हैं बच्चों, प्लस की चीज उधर जाके क्या बनती है, माइनस, और माइनस की क्या बनेगी उधर जाके, प्लस। तो क्या आ जाएगा, 1/v क्या आ जाएगा, -1/10 प्लस 1/15। एलसीएम क्या लेंगे, 30। यहां से क्या आ जाएगा, -3, ये प्लस 2, -1/30। किसकी वैल्यू आ गई, 1/v की। तो v की वैल्यू क्या आ गई, -30 सेंटीमीटर। अब आप लोग जानते हैं बच्चों कि कॉनकेव में 5 केस में, कॉनकेव के 5 केस में v क्या लिया जाता है, माइनस। और माइनस जब v लिया जाता है
तो इमेज बनती है रियल इन्वर्टेड। तो यहां से भी बता सकते हो कि इमेज कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड। लेकिन अगर आप चाहें कि मैग्निफिकेशन निकाल के ही बताएंगे हम, तो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करके ही बताएंगे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस का v बाय यू। तो माइनस का 30 बाय यू कितना था आपका, -15। देखिए एक माइनस से एक माइनस कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आने लगी, -2। तो मैग्निफिकेशन -2 आने लगा, इसका मतलब माइनस साइन आगे आ रहा है। और माइनस साइन जब भी आता है रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। और 2 आ गया है, इसका मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है वो 2 गुना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। देख सकते हैं यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या है, 2 गुना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। होप सो आप लोगों को आज के जो टॉपिक मैंने समझाए हैं वो समझ में आए होंगे। न्यूमेरिकल्स भी मैंने करवाए हैं यहां से, और बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।